नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए 30 साइंस के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नियॉन, सी फ्रेयॉन, डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर होगा सी फ्रेयॉन। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः फ्रेयॉन प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है? ए अप्राकृतिक निरूपण, बी अंतःस्थापन, सी क्रमपरीक्षण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए अप्राकृतिक निरूपण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस चंद्रशेखर का नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? ए रसायन विज्ञान, बी तरल यांत्रिकी, सी खगोल भौतिकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी खगोल भौतिकी। एस चंद्रशेखर का नाम खगोल भौतिकी के क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सूखी बर्फ क्या है? ए बेंजोइक एसिड, बी बिना पानी की ठोस बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर है सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ए सौर विकिरण की तीव्रता, बी घनत्व, सी उच्च तापमान, डी भूकंप की तीव्रता। तो बताइए पिक्नोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी उच्च तापमान। पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है घनत्व मापने के लिए। पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है घनत्व मापने के लिए। एक पायरोमीटर होता है, उसका उपयोग किया जाता है उच्च तापमान के लिए। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। पिक्नोमीटर घनत्व मापने के लिए और पायरोमीटर उच्च तापमान मापने के लिए यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मिसाइल अग्नि 2 है। ए पृथ्वी से आकाश मिसाइल, बी न्यूक्लियर एकम, सी पृथ्वी से सागर मिसाइल और डी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। तो बताइए अग्नि 2 क्या है? अग्नि 2 है हमारी पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 7, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब होती है जब उनमें ए अत्यधिक यातायात हो, बी सड़क पर पानी स्थिर हो जाए, सी ढाल ना हो, डी रखरखाव ना हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप कॉमन सेंस जो है उससे लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है सड़क पर पानी स्थिर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए खनन का सेफ्टी लैंप, बी एटम बम, सी एक्स किरणें, डी टेलीविज़न। ऑटो हॉर्न ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर है बी एटम बम का। ऑटो हॉर्न एटम बम के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? ए थुम्बा केरल, बी हैदराबाद आंध्र प्रदेश, सी हासन कर्नाटक, डी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है सी हासन कर्नाटक। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र
MCF का मुख्यालय हासन कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या घोषित करता है? A ग्लोबल, B गूगल, C जनरेशन, D गवर्नेंस। इसका राइट आंसर है C जनरेशन। 2G स्पेक्ट्रम में G जो है जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? A परिवेश, B पर्यावरण, C जैविक यौगिक और D जलवायवीय कारक। इसका राइट आंसर है D जलवायवीय कारक। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ जलवायवीय कारक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? A J.L. बेयर्ड, B गैलीलियो, C केपलर, D कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर है हमारा C केपलर। सौर प्रणाली की खोज केपलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? A प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, B इंकजेट मुद्रक, C स्पीकर, D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है A प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता निर्गम उपकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सौर ऊर्जा का कारण है? A विखंडन अभिक्रियाएं, B संलयन अभिक्रियाएं, C रासायनिक अभिक्रियाएं, D दहन अभिक्रियाएं। इसका राइट आंसर है B संलयन अभिक्रियाएं। सौर ऊर्जा का कारण संलयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्राई नाइट्रोटोलुएन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? A अमोनियम नाइट्राइड, B अमोनियम क्लोराइड, C अमोनियम नाइट्रेट, D अमोनियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर है C अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 16, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? A प्रोटॉन, B इलेक्ट्रॉन, C न्यूट्रॉन और D इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया है उसे जारी रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? तो इसका राइट आंसर है हमारा C न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? A सीसा, B आर्सेनिक, C मैग्नीशियम और D पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है हमारा B आर्सेनिक। आर्सेनिक वह धातु है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? A डेनिस गैनास, B लियोनार्डो दा विंसी, C पर्सी एल स्पेंसर, D जोसेफ अस्पडीन। तो इसका राइट आंसर है हमारा D जोसेफ अस्पडीन। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ अस्पडीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध A घटता जाता है, B बढ़ता जाता है, C अपरिवर्तित रहता है, D शुरू में घटता जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है A घटता जाता है। तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घटता जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है? ए आइसोक्रोन्स, बी आइसोफिन्स, सी आइसोब्रोन्स और डी आइसोहाइड्स। इसका राइट आंसर है सी आइसोब्रोन्स। आइसोब्रोन्स उन रेखाओं को कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है। क्वेश्चन नंबर 21। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ए यूक्लिड, बी पाइथागोरस, सी केपलर और डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर है ए यूक्लिड। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ए विमंदक के रूप में, बी ईंधन के रूप में, सी स्नेहक के रूप में, डी विद्युतद्रोही के रूप में। इसका राइट आंसर है हमारा ए विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता युक्त प्रक्षेपास्त्र है? ए पृथ्वी, बी अग्नि, सी त्रिशूल, डी नाग। इसका राइट आंसर है हमारा बी अग्नि। भारत में निर्मित अग्नि जो मिसाइल है वह परास परमाणु क्षमता युक्त प्रक्षेपास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 24। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। ए पेट्रोल, बी कोयला, सी यूरेनियम, डी जलने वाली गैसें। इसका राइट आंसर है सी यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। क्वेश्चन नंबर 25। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए ईंधन, बी शीतलक, सी नियामक, डी इनमें से कोई नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? सी नियामक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल नियामक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? ए 4 महीने, बी 6 महीने, सी 8 महीने, डी 12 महीने। तो इसका राइट आंसर है सी 8 महीने। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग 8 महीनों में नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव के अभिगेय अवशेष पाए जाते हैं? ए लिग्नाइट, बी एंथ्रासाइट, सी बिटुमेन और डी पीट। इसका राइट आंसर है डी पीट। कोयले की पीट किस्म में मूल पादप द्रव के अभिगेय अवशेष पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर UR राव, सी डॉक्टर होमी भाभा और डी डॉक्टर चिदम्बरम। इसका राइट आंसर है सी डॉक्टर होमी भाभा। भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है डॉक्टर होमी भाभा को और मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर 29। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ए थोरियम, बी रेडियम, सी सीसा, डी पोलोनियम। इसका राइट आंसर है सी सीसा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 30। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ए थोरियम, बी रेडियम, सी
पोलोनियम, डी सीसा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी सीसा। ये क्वेश्चन वही है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए कॉर्टेज घड़ियाँ, बी पल्सर, सी श्वेत बमन और डी परमाणु घड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी परमाणु घड़ियाँ। बहुत ही कम समय को मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है। ए वह वायु से हल्की है, बी उसका परमाणु क्रमांक 2 है, सी वह एक उत्कृष्ट गैस है, डी वह जल के अवयवों में से एक है। इसका राइट आंसर है हमारा ए वह वायु से हल्की है। जब वायु से हल्की है इसलिए तो वह वायु से ऊपर जाती है, तो गुब्बारे ऊपर जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के साइंस के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।